नमस्कार, मैं हूँ सुरभि ठाकुर। आप देख रहे हैं पंचायत। आज सिंबॉलिक भूख हड़ताल के तीसरे दिन लगातार हम जंतर मंतर से आपको लाइव दिखा रहे हैं। यहाँ पर आज सबसे ज्यादा जन सैलाब सुशांत के लिए, सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए दिल्ली के कई जगहों से और कई स्टेट से लोग यहाँ पर आए। तो कुछ लोगों से बातचीत करते हैं हम। मैम बताइए, कहाँ से आई हैं आप? मैं दिल्ली से राजेंद्र प्लेस से आई हूँ। राजेंद्र प्लेस से आई हूँ और मैं सुशांत के लिए बोलना चाहती हूँ कि उनको जस्टिस मिलना चाहिए। जैसे ये फालतू चीज़ों पे राजनीति हो रही है, उसको छोड़ के मतलब और 8 जगह सब सारे नेता पहुँच जाते हैं जहाँ पर मेन मुद्दा होता है, बॉलीवुड हो चाहे जो भी हो, वो लोग यहाँ पर नहीं आते हैं और ना बोलते हैं उसके बारे में। तो मैं ये चाहती हूँ कि सुशांत को जस्टिस मिलना चाहिए। उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, साथ में दिशा सालियान, उन दोनों का केस कंबाइंड है और उसके ऊपर मुहिम चल रही है। मीडिया में बिना मतलब की अफवाहें उड़ रही हैं, अदर जो भी उड़ा रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर सबके साथ देख रहे हैं। तो उसी के बारे में बोलती हूँ। बस फाइनल लाइन कि सुशांत सिंह को न्याय मिलना चाहिए। मैम आज आखिरी दिन है इस भूख हड़ताल का, अगर आज भी बात नहीं बनी तो आगे क्या? आगे भी करेंगे, क्या करेंगे? इंसाफ की आवाज़ कोई दबा नहीं सकता क्योंकि इंसाफ की आवाज़ कभी दबती नहीं है, तो उसको कोई भी नहीं दबा सकता। और ये आक्रोश ये सब कुछ सच बता रहा है कि इंसाफ की आवाज़ कोई नहीं दबा सकता। मैम अब ये लड़ाई जो है ये कहीं ना कहीं सुशांत और उसके परिवार वालों से उठकर पूरे जनता की लड़ाई बन चुकी है। इस पर यू आर राइट, बिल्कुल बिल्कुल। ये उनके परिवार का नहीं, ये सबके परिवार का बेटा हो चुका है। आज अगर उसको इंसाफ नहीं मिलेगा तो किसी के बेटे को इंसाफ नहीं मिलेगा। जी बताइए अंकल, क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा था कि ये लड़ाई अब खाली सुशांत की थोड़ी है, अब तो आम आदमी की लड़ाई बन गई है। हर आदमी की, 130 करोड़ लोगों की आप सब लड़ना चाहते हैं। और ये आप सोच रहे हो कि आज ख़त्म हो रहा है, ये आज ख़त्म नहीं हो रहा है, यह शुरुआत है, ये आगाज है। आगाज है। ये खाली मतलब दिखाने के लिए है कि हाँ पूरी जनता एक है, कातिल में है। जी तो अब ये बाजुए कातिल में कितना जोर है, ये आप आजमाना चाहते हैं जनता की शक्ति दिखाकर। मैम आप बताइए। बस न्याय मिलना चाहिए। आप लोग सुशांत के लिए बोलो चाहते हो? उसको इंसाफ मिलना चाहिए। जस्टिस फॉर सुशांत। सुशांत सुशांत पसंद थे आपको? ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चों से लेके बड़ों तक एक ही आवाज है सबके मन में, सुशांत को इंसाफ मिले। अभी कुछ लोगों से और इंटरेक्ट करते हैं, हम जानते हैं कि उनके मन में क्या है। देखिए, सुशांत को न्याय बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल जस्टिस मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो दिया गया सीबीआई को, कहीं ना कहीं गलत दिया गया। और एम्स जो कह रहे हैं, मेरे को नहीं लग रहा है आत्महत्या है, ये सरासर मर्डर किया हुआ है। कहीं ना कहीं शिवसेना पूरा बॉलीवुड गैंग को बचा रहा है और इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। कांग्रेस जो राजनीति का रोटी सेक रहे हैं, आप हासरत जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी। क्या दिशा सालियान देश की बेटी नहीं थी? दिशा सालियान भी देश की बेटी थी, आपको वहाँ भी जाना चाहिए। उस बेटी के लिए किसी ने एक ट्वीट तक नहीं किया। ये दलितों की राजनीति और वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस छोड़ दे। आज सपा भी कर रहा है उत्तर प्रदेश में, आज पत्थरबाजी अभी तुरंत हुए हैं यूपी में, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दलित वोट बैंक की राजनीति, आपको क्या दिशा सालियान याद नहीं आता है? कहीं ना कहीं आपके साथ टाई अप सरकार चल रहा है शिवसेना का, कहीं ना कहीं आप वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं दलितों की, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है या किसी अपने को बचाने की कोशिश हो रही है? देखिए, अपने आप को और बॉलीवुड गैंग को बचाने की कोशिश कर रहा है। मैं तो कहता हूं जांच पूरी होने दीजिए। सीबीआई भी है, ईडी भी है और एनसीबी भी है, जांच पूरी होने दीजिए। जो भी है, एक भी रेडर से बच नहीं पाएंगे। और मैं तो कहता हूं जब तक शिवसेना और बीजेपी आपस में मिल रहे हैं, ये काम ना हो, सुशांत सिंह का केस दबा जाए और आप दोनों में समझौता हो जाए, फिर आप सरकार बना ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूं अमित शाह जी, आप बिल्कुल समझौता मत कीजिए। जो भी दोषी है, जो भी कातिल है, सुशांत को न्याय दिलाना चाहिए, सुशांत को जस्टिस मिलना चाहिए। आप क्या कहना चाहिए? मैं कहना चाहूंगी भैया, प्रियंका गांधी जो माँ हाथरस पहुंच गई, राहुल हाथरस पहुंच गया, ये 2 छिचोरे, इन्होंने वहाँ कितना हंगामा करा। सुशांत सिंह इस देश का बेटा नहीं है क्या? है इस देश का बेटा वो भी है ना। और जो जिसको ऊपर से गिराया गया वो क्या, दिशा सालियान, वो क्या इस देश की बेटी नहीं है? अरे तुम महाराष्ट्र क्यों नहीं जा रहे? अरे तुम राजस्थान में रेप हो गया 8 साल की लड़की के साथ, वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं? जब से तुम आए हो सोनिया गांधी, तुमने अपने दही मुंह में दही जमाया हुआ है क्या? तुम्हारी सरकार यूपी में जा रही है, तुम्हारे समर्थन से उद्धव की सरकार चल रही है।
तुमने एक बार भी पूछा भैया ये क्या हो रहा है? नहीं पूछा। रोज मर रहे हैं, क्या क्या हाल हो रहा है माँ। तुमने पुलिस को बंधक बना के लगा। आपकी मांग क्या है? आपकी मांग क्या है? मेरी मांग तो यही है भैया, सुशांत के हत्यारों को फांसी होनी चाहिए। हाँ, और इंसाफ मिलना चाहिए, दिशा को इंसाफ मिलना चाहिए। इससे कम कोई सजा नहीं। सीबीआई सुन लो, खूनी तुम्हारे आसपास ही घूम रहे हैं और तुम भी जानते हो खूनी कौन है। सारे पठानी, नीरज, केशव और संजय सिंह, इनको और रिया चक्रवर्ती, पांच को पकड़ लोगे और इनके तगड़े रिमांड लोगे तो अपने आप कबूल देंगे खून हमने किया। यही कातिल है, यही बताएंगे कातिलों का पता कि हमने इनसे मरवाया, हमने मारा। खूनी तुम्हारे पास है, कर क्या रहे हो तुम भी? सीबीआई वाले क्या कर रहे हो तुम तो सुशांत को छोड़ते तुम तो ड्रग्स में घुस गए। अरे बहुत नशोड़ियों की गैंग में चले गए। तुम सुशांत का केस सुलटाओ पहले भैया। वही मैम, ये ड्रग्स का मामला तो कब से चला रहा है, फिर ये सुशांत के मरते ही ड्रग्स एंगल में सीबीआई घुस जाती है इतनी तेजी से। कहीं ना कहीं डायरेक्शन मोड़ा जा रहा है केस का। हाँ, भटकाया जा रहा है हमारे केस को, सुशांत की हत्या को भटकाया जा रहा है। सीबीआई भाई क्या बात है, तुम्हारे ऊपर किसका दबाव है? हम तो तुम्हें बड़ा ईमानदार समझते थे, सीबीआई से ज्यादा तो कोई ईमानदार नहीं। तुम कर क्या रहे हो मुंबई में, महाराष्ट्र में? अरे एमसी के डॉक्टर जो हमारे यहाँ के हैं झूठ बोल रहे हैं साले। आज तक वालों सुन लो, मीडिया सच्चाई बोलो, सच्चाई। पूरा झूठ बोल रहे हैं। गुमराह मत करो पब्लिक को। कल आज तक वालों ने बोला कि अरे सीबीआई ने तो सुशांत का केस बंद कर दिया, कुछ रफा दफा हो गया, कोई प्रूफ नहीं मिला। अरे झूठ बोलो, तुम्हारी भी बहन होगी, तुम्हारी बेटी होगी, तुम्हारी माँ होगी। अरे किसी बेटे को मार डालो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? झूठी अफवाह फैला रहे हो तुम। अरे तुम्हारे प्रेस रिपोर्टर में नारद भेजती हूँ तुम्हारे। बिल्कुल, जर्नलिज्म पत्रकारिता को धूमिल कर दिया है इन लोगों। अरे जनता का विश्वास उठ जाएगा तुम लोगों से। हम उठ जाएगा। आज तक वाला बहुत बदमाश आदमी, बिकाऊ। जी सर, आप बताइए क्या कह रहे हैं? आज तक से क्यों विश्वास उठ जाएगा? क्यों नहीं बोलेंगे बताओ आप? उन्होंने उनके तरफ से बात करता है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। ये वन साइडेड बात तो नहीं करना चाहिए ना। सुशांत की हत्या की जाती है और उसके ऊपर जिस तरह से राजनीति किया जाता है, इस पर क्या कहेंगी आप? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो युवा पीढ़ी है उसको नशे की तरफ ढकेला जा रहा है। जो सुशांत के साथ हुआ आगे किसी और के साथ ना हो, तो इस चीज़ को हमें रोकना चाहिए और सारी जनता को एकजुट होकर के इस चीज़ का विरोध करना चाहिए। जैसे यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं जगह जगह, या सरकार के खिलाफ या डॉक्टर्स ने जो भी बयान दिया है उसके खिलाफ भी जाना चाहिए या उसको दोबारा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। डॉक्टर्स ने कहा है वो कहाँ से सच है? पहले भी डॉक्टर काफ़ी अफवाहों में रहे हैं, तो आप कैसे यकीन कर सकते हो? बीच में इन्होंने दिशा का केस भी रोक दिया है, तो क्यों रोक दिया है? क्यों इतनी दिनों से इन्वेस्टिगेशन रुकी हुई है? मैं इस केस पे जब से देख रही हूँ, सारा सब कुछ देख रही हूँ, जब से स्टार्ट हुआ था। मैं पूरा 2-3 महीने से इसी केस के पीछे है, डेली मैं इसके अपडेट्स देखती हूँ। लेकिन तो क्या लग रहा है ये केस किस तरफ जा रहा है और इस केस से क्या उम्मीद रखती हैं आपकी? जनता ने तो अपनी आवाज बुलंद की है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव है इस केस के ऊपर, तो जनता को क्या लगता है कि जनता जीतेगी या फिर ये जो बड़े बड़े राजनेता है और इनके जो प्रभावशाली कॉन्टैक्ट्स है वो हावी पड़ेंगे जनता के ऊपर? देखिए, ये तो सरकार के ऊपर है। अगर वो चाहती है कि जनता का समर्थन हो, जनता जीते, तो जनता ऑफ कोर्स जीतेगी। अगर सरकार नहीं चाहती, बट मैम जनता क्या चाहती है? जनता क्या चाहती है? क्योंकि जनता ही जनार्दन होती है डेमोक्रेसी में, तो जनता की शक्ति क्या चाहती है? पर जिस तरीके से अभी डॉक्टर्स का बयान बदल रहा है, इतनी चीज़ें सब कुछ मिक्सअप हो रही हैं, सारे रिजल्ट, क्योंकि जो अगर सरकार भी जाती है तो तथ्यों के हिसाब से जाएगी, तथ्य ही गलत साबित कर दे तो जनता भी कहाँ तक करेगी? तो वो सबको एक निष्पक्ष होना चाहिए। जो जाँच है वो निष्पक्ष है या नहीं है, उस चीज़ को कौन देखेगा? मतलब जिस तरह से सबूतों को बरगलाया गया, इसकी बात आप कर रही हैं? वही, सबूत सही नहीं होंगे तो फिर कैसे चलेगा? सबूत सही नहीं होंगे तो न्याय कैसे मिलेगा? जी।